दिस इज अमित यादव, योर बायोलॉजी टीचर। बेटा आज हम स्टडी करते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं वो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कॉज करते हैं। सो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ठीक है। तो हम बात करेंगे बेटा रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कैसे कॉज करते हैं, कॉजेज ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, फिर हार्मफुल इफेक्ट्स एंड देयर डिस्पोजल। ये जो पॉइंट्स हैं हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। चलिए देखते हैं। ये जो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है, तो बेटा यहां पर हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए आप लोगों ने पढ़ा है यूरेनियम, ठीक है, वो एक रेडियो एक्टिव वेस्ट है जो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। तो बेटा हम यहां बात कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले जो सब्सटेंसेस हैं वो होते हैं एक्चुअली न्यूक्लियर, और जो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे वो न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो हम एक्चुअली अज्यूम करते हैं एक नेचुरल, ठीक है, नेचुरल वे ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान से सुने, हम जैसे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वैसे ही न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं। बेटा ध्यान से सुने, क्या कहा है कि जैसे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वैसे ही न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उनको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, और लेकिन उस दौरान कुछ न्यूक्लियर वेस्ट बचते हैं जो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। तो न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसको एक्चुअली हम नेचुरल तरीका मानते थे, है नहीं थे, नेचुरल तरीका मानते थे फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम ये भी मानते हैं कि इट इज ए नॉन पोल्यूटिंग वे, ठीक है, इट इज नेचुरल एंड नॉन पोल्यूटिंग वे। समझ रहे मेरी बात? इट इज द नेचुरल एंड नॉन पोल्यूटिंग वे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इसको ऐसे आप शॉर्टकट में सुंदर तरीके से ऐसे कर लीजिए, इट इज नॉन पोल्यूटिंग एंड नेचुरल वे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है, लेकिन ये हम कब तक मानते थे? एक्चुअली है ये नेचुरल भी है, नॉन पोल्यूटिंग भी है, ठीक है, लेकिन इसकी दो प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम आई इसकी? टू प्रॉब्लम्स अराइज्ड। तो बेटा ये जो प्रॉब्लम्स आई थी, इन प्रॉब्लम्स से पहले हम इसको नेचुरल वे मानते थे, और जो मेन दो प्रॉब्लम्स आई थी, इसकी टू प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू दिस न्यूक्लियर और रेडियो एक्टिविटी की वजह से दो प्रॉब्लम अराइज हुई थी। इससे पहले इसको हम बेस्ट कंसिडर करते थे। ये दो प्रॉब्लम क्या क्या थी? एक था 3 माइल आइलैंड, ये दो प्रॉब्लम थी बेटा। एक था 3 माइल आइलैंड और दूसरा था चेरनोबाइल इंसिडेंस। तो ये जो दो प्रॉब्लम्स आई, दो इंसिडेंट्स हुए हैं, उससे पहले हम इसको नेचुरल और नॉन पोल्यूटिंग मानते थे, लेकिन दो प्रॉब्लम्स के बाद इसको हम कंसीडर करते हैं मोस्ट पोटेंट पोल्यूटेंट। ठीक है, इन दो प्रॉब्लम्स के बाद आफ्टर दीज प्रॉब्लम्स कंसिडर्ड एज मोस्ट पोटेंट पोल्यूटेंट हम इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट आर द कॉजेज। जो देखो बेटा अभी हमने बताया कि जो ये प्रॉब्लम्स आई थी, प्रॉब्लम्स से पहले इसको हम अच्छा कंसिडर करते थे, नेचुरल कंसिडर करते थे। तो ये प्रॉब्लम्स आई क्यों? मेन बात आती है प्रॉब्लम्स क्यों आई। तो क्या हुआ, जो ये पावर प्लांट थे वहां स्टोर था न्यूक्लियर एनर्जी, लेकिन वहां से वो लीक हो गया। क्या हो गया? वहां से वो लीक। तो इसका मेन कॉज है लीकेज ऑफ, क्या बताया है?
लीकेज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, मटेरियल्स और सब्सटेंसेस, और यूज कहां करते हैं बेटा? पावर प्लांट में, फ्रॉम द पावर प्लांट्स। तो जो पावर प्लांट्स हैं वहां से ये सब्सटेंस अगर लीक हो जाते हैं तो क्या कॉज करते हैं? रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। एक दूसरा क्या होता है, जो ये वेस्ट हो बच गए, भाई न्यूक्लियर एनर्जी यूज करने के बाद कुछ वेस्ट बच गया, उस वेस्ट को डिस्पोज कहां करें? तो एक ये बड़ी प्रॉब्लम जो है ना हमारे पास सामने थी, अनसेफ डिस्पोजल ऑफ दीज वेस्ट। इन वेस्ट को हम सेफली कहां डिस्पोज करें? तो सेफली डिस्पोज होना तो क्या है, ये नामुमकिन है, लेकिन फिर भी करते हैं, अपनी वाली कोशिश हम लोग करते हैं, वो भी हम करेंगे अभी कुछ समय बाद। तो अनसेफ डिस्पोजल अगर इनका हो जाता है, सेफ नहीं होता है, तब भी क्या है, ये रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कॉज करते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, ये बुरे प्रभाव क्या हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं। सीधी सी बात है, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट से जो रेडिएशंस आती हैं, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट से जो रेडिएशंस आती हैं, द रेडिएशंस कम्स फ्रॉम न्यूक्लियर वेस्ट। जो बेटा ये वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट है, इससे जो रेडिएशंस आ रही हैं ये म्यूटेशन करती हैं। देखिए, ये अगर इसका हम दो कैटेगराइज कर लेते हैं, एक हाई डोज और एक लो डोज। ठीक है, हाई डोज है और एक लो डोज है। तो जो वेरी हाई रेट से क्या करेंगे, ये न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं, ये लिथल होती हैं हाई रेट से। देखिए, न्यूक्लियर वेस्ट का अगर हाई डोज से एक्सपोज हो जाता है कोई इंसान, कोई एनिमल, तो इट बिकम्स लिथल टू दैट ऑर्गेनिज्म। लिथल का मतलब अल्टीमेटली लीड्स टू द डेथ। ठीक है, और अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। अगर ही और सी इज एक्सपोज्ड विद लो डोज, अगर लो डोज से एक्सपोज होता है तो डेथ तो नहीं होगी, लेकिन फिर क्या होगा, इसमें कुछ डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, कैंसर हो जाएगी। ठीक है, कॉजेज डिसऑर्डर्स, कैंसर्स। ठीक है, इस प्रकार से कुछ बीमारी वहां पर स्टार्ट हो जाएंगी। एक और बात, न्यूक्लियर वेस्ट हैं कॉजेज म्यूटेशंस एट हाई रेट, म्यूटेशंस एट हाई रेट। तो कुल मिलाकर के हमने आप लोगों को ये 3 जो बेसिक प्रॉब्लम्स बताई हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स बताए हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट से। एक तो ये कि म्यूटेशंस कॉज करता है एट हाई रेट। दूसरा, अगर हाई डोज से अगर कोई इंसान एक्सपोज हो जाता है, कोई ऑर्गेनिज्म एक्सपोज हो जाता है, तो उसके लिए लिथल होता है और उसकी डेथ होती है। लो डोज से होता है तो डिसऑर्डर क्रिएट हो जाते हैं उसके अंदर और कैंसर वगैरह हो जाती है, इसलिए इसको पोटेंट पोल्यूटेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका डिस्पोजल। जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है, इनका जो डिस्पोजल है ना, इट शुड बी सेफ, इट शुड बी सेफ। तो सेफ डिस्पोजल के लिए हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर वेस्ट शुड बी, इट शुड बी फर्स्ट थिंग इज इट शुड बी प्री ट्रीटेड। पहले तो क्या करें, इसको प्री ट्रीट करें कि कुछ न्यूट्रलाइज करें, कुछ वीक बनाएं इसको, एंड फिर उसको क्या करें, एंड शुड बी स्टोर्ड इन शील्डेड मीन्स कॉम्पैक्टली पैक्ड कंटेनर्स। ठीक है, शील्डेड कंटेनर्स। बेटा देखिए, इनको हमने फर्स्ट पॉइंट क्या करा, प्री ट्रीट किया, फिर क्या किया, इसको सेकंड पॉइंट पर हमने शील्डेड जो कंटेनर है उनके अंदर इसको क्या कर दिया, कंटेन कर दिया।
सील पैक कर दिया। फिर थर्ड में हम क्या कर लें, फर्स्ट पॉइंट प्रीट्रीट कर लिया, फिर सील्डेड कंटेनर से उनके अंदर इसको सील कर दिया, फिर इनको दबाएंगे, शुड बी बरीड, बरीड दबाएं। अब दबाएं कहां, इसको हम दबाते हैं अबाउट बरीड अबाउट 500 मीटर, ठीक है, डीप 500 मीटर डीप, नीचे गहराई में, अर्थ के सरफेस से 500 मीटर नीचे गहराई में, डीप 500 मीटर डीप बिलो द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से लगभग 500 मीटर नीचे गहराई में इनको दबाना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसको भी कुछ लोग हैं वो सेफ डिस्पोजल नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसके नीचे जब हम दबाते हैं तो वहां पर कुछ लाइफ फॉर्म्स होती हैं, वाटर वगैरह है, एक्वेटिक लाइफ होती हैं नीचे पानी में, बॉटम में, वहां पर भी कुछ म्यूटेशंस ये कॉज कर सकते हैं, ऐसा लोग कुछ कंसिडर करते हैं। तो बेटा ये था आपके पास में रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, फिर इसके कॉजेज, फिर हार्मफुल इफेक्ट्स, और फिर क्या है इसका सेफ डिस्पोजल। तो ये कंप्लीट आपका अपना एक टॉपिक था, अपना एक लेक्चर था स्टूडेंट्स। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके पास में नोटिफिकेशन आ सके, एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। ओके, थैंक यू।